दोस्तों कांग्रेस जो है वो असम इलेक्शन बुरी तरह से हार गई और उसी के साथ साथ कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को द मैन हु वाज प्रोजेक्टेड एज सीएम फेस इन असम बाय कांग्रेस गौरव गोगोई वो खुद अपनी सीट 20,000 वोटों से हार गए। और इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अपोजिशन है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार तो और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है। अब ये कैसे होता है ये मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा ही होता है। अब आप इस कहानी को अगर और ध्यान से समझिए तो यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर है जो आपको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस जो है वो साउथ इंडिया में मजबूत हो रही है। कर्नाटका देखिए, केरला देखिए और उसी के साथ आप और भी साउथ इंडियन स्टेट्स देखिए, वहां आपको कांग्रेस जो है वो मजबूत दिखती है। लेकिन जब आप बात करें नॉर्थ इंडिया की, जब आप बात करें ईस्ट इंडिया की, जब आप बात करें वेस्ट इंडिया की, तो कांग्रेस इज लूजिंग द प्लॉट। कांग्रेस जो है वो चुनाव हार जाती है, बीजेपी से लड़ाई नहीं कर पाती है, बीजेपी के सामने खड़ी ही नहीं हो पाती। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है द फैक्टर ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। बीजेपी की सबसे बड़ी वोट बैंक जो है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। बीजेपी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। और अगर आज बीजेपी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया में इतनी मजबूत है तो उसका एक और इकलौता कारण है हिंदुत्व पॉलिटिक्स। असम में अगर बीजेपी ने पूरी तरह स्वीप किया है दैट इज बिकॉज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और कांग्रेस अगर प्लॉट लूज कर रही है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई तोड़ ही नहीं है इस पॉलिटिक्स का, इस पूरी स्ट्रेटेजी का कि वो कैसे इस पॉलिटिक्स को टैकल करेगी और कैसे अपने आप को नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर खड़ा कर पाएगी। तो जैसे ही हिंदुत्व पॉलिटिक्स की बात आती है पोलराइजेशन हो जाता है और एंड ऑफ द डे द एक कंसोलिडेटेड कम्युनिटी, एक वोट बेस जो कांग्रेस के हाथ में आता है वो सिर्फ मुस्लिम्स का आता है। अगर आप असम इलेक्शन को डिकोड करो तो जो सबसे बड़ी कम्युनिटी जिसने कांग्रेस को वोट किया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स है। और यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिर्फ कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है? क्योंकि अगर कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है तो इट इज अ बिग डेंजर, क्योंकि इस देश की सबसे प्राइमरी अपोजिशन पार्टी एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। और अगर वो मुस्लिमों की पार्टी है तो वो इस देश में नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया का एक भी स्टेट जीत ही नहीं सकती। तो द प्रॉब्लम इज टू डिवाइज इट्स स्ट्रैटेजी इन अ वे कि वो इस हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स को टैकल कर पाए और उसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी में सिर्फ मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट बेस ना होकर एक ब्रॉडर सेगमेंट को इंक्लूड किया जाए, तभी वो नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में खड़ी हो पाएगी और उसी के साथ अपनी सरकार बना पाएगी और बीजेपी के खिलाफ जाकर अच्छे से जवाब भी दे पाएगी। वरना उसके पास इसके अलावा और कोई तोड़ नहीं है इस पॉलिटिक्स का। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसोलिडेटेड मुस्लिम बेस अच्छा हो सकता है लेकिन उससे वो किसी भी स्टेट को स्वीप नहीं कर सकती, उसको जीत नहीं सकती और वहां पर कुछ भी नहीं कर सकती, वहां अपना झंडा नहीं गाड़ सकती। और इसीलिए अगर उसको बीजेपी के सामने खड़ा होना है, इसीलिए अगर उसको नॉर्थ इंडिया में अपनी सरकार बनानी है और उसी के साथ एक अच्छी प्राइमरी अपोजिशन पार्टी बनकर निकलना है इन दीज स्टेट्स, तो उसको एक ही चीज जो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है दैट इज हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और एज अ रिजल्ट आपने देखा असम के अंदर एक बड़ी बुरी हार आपको देखने को मिली कांग्रेस की। और उसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि बहुत कम हिंदू एमएलएस हैं जो कांग्रेस के चुनाव जीते हैं असम के अंदर। एंड दिस इज अ ब्रॉडर पिक्चर दैट यू हैव टू लुक आफ्टर। उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी हो, पार्टी कोऑर्डिनेशन हो और उसी के साथ साथ पार्टी स्ट्रेटजी हो, माइक्रो लेवल स्ट्रेटजी हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा फर्क दिखाती हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन द पार्ट ऑफ ब्रॉडर कंसेंसस इज नैरेटिव कंट्रोल। नैरेटिव कंट्रोल आपके हाथ में कितना है, वहां पे कांग्रेस जो है वो चूक जाती है, जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं है हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स का। और जब रिजल्ट आता है तो सबसे बड़ा कम्युनिटी जो उसके साथ खड़ी होती है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड मुस्लिम बेस होता है, लेकिन उससे वो चुनाव नहीं जीत सकती। तो द पार्टी हैज टू फिगर आउट how, and the primary opposition party of India has to figure out how he is going to respond to the correspondent government on its हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और उसी के साथ हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने में सब्सक्राइब जरूर करिए।